सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग क्या है और निर्वाण प्राप्ति में अष्टांगिक मार्ग की क्या भूमिका है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गौतम बुद्ध ने जीवन के मोह तथा अधिक प्राप्ति की तृष्णा की समाप्ति से मुक्त होने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का राह दिखाया था। तो वे अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, उसे सबसे पहले जानते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सबसे पहले जानते हैं सम्यक दृष्टि क्या होता है। तो बुद्ध के अनुसार मनुष्य की दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही उसकी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है और वह अधिक पाने की इच्छा अर्थात तृष्णा से ग्रसित रहता है और सदैव दुखी रहता है। अतः सबसे पहली आवश्यकता है सत्य ज्ञान अर्थात सम्यक दृष्टि की। भगवान बुद्ध का मानना था कि सदाचार का पालन करके और जीवन के प्रति सम्यक दृष्टि रख के जीवन को सफल बनाया जा सकता है। सम्यक संकल्प। भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि सत्य ज्ञान होने के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और वह है सम्यक संकल्प की। तो सत्य के आधार पर चलने का दृढ़ निश्चय करना ही क्या कहलाता है? सम्यक संकल्प कहलाता है। तीसरा है सम्यक वचन। सम्यक वचन के संदर्भ में गौतम बुद्ध ने कहा कि हमेशा जीवन में सत्य बोलना चाहिए और कटुवाणी नहीं बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना और कटु वचन का त्याग करना ही सम्यक वचन के अंतर्गत आता है। सम्यक कर्म। सम्यक वचन के अनुसार ही सम्यक कर्म होना चाहिए अर्थात सत्कर्म करना आवश्यक है। सत्कर्मों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा करुणा का पालन करना आवश्यक है। साथ ही साथ अधिक भोजन करने, इंद्रिय भोग में लीन होने और पर निंदा करने आदि दुष्कर्मों से सदा दूर रहना ही सम्यक कर्म कहलाता है। पांचवा है सम्यक आजीव या सम्यक जीव। जीविका कमाने के लिए भी उचित मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक बताया गया है। बौद्ध धर्म में गलत मार्गों से धनोपार्जन करना या धन कमाना एवं आवश्यकता से अधिक धनोपार्जन करने को बौद्ध धर्म में या भगवान गौतम बुद्ध ने निषेध किया है। अर्थात हमें सत्य मार्ग पर चलकर ही धनोपार्जन करना सम्यक जीव के अंतर्गत आता है। छठवां है सम्यक व्यायाम। इसमें बताया गया है कि अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए और इसी के अनुरूप हमेशा अपने जीवन में आत्म अनुशासन और करुणा का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। यह सभी आत्म अनुशासन और करुणा का पालन करते हुए जीवन जीना ही सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है सत्यमति अर्थात गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण के इच्छुक व्यक्ति को अपनी मति को अर्थात बुद्धि को सदैव सही रखना चाहिए और उसे सदैव चार आर्य सत्यों को अपनी स्मृति में बनाए रखना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना सम्यक स्मृति कहलाता है। अष्टांगिक मार्ग में अंतिम जो है वह है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार उपरोक्त 7 मार्गों का पालन करने वाले व्यक्ति का ही मन शांत हो सकता है और वही एकाग्र मन से समाधि की स्थिति प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने मन को संसार से हटा लेने को ही समाधि कहा है और इस स्थिति में ही मनुष्य संसार के दुखों से छुटकारा पा सकता है। संसार के दुखों से छुटकारा पाना अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होना। जीवन में जीवन के चक्र से अर्थात दुख और सुख से मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त होना ही निर्वाण कहा गया है और बौद्ध धर्म में यही अंतिम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म में इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करके निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।